विद्यार्थियों, कैसे आप लोग। जैसा कल हम लोगों ने हमारे अकाउंटेंसी का एबीसीडी स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने ए से पढ़ा था, ए फॉर अकाउंट, बी फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन, राइट। आप लोगों को ये सारी चीजें आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, राइट। जिसका आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है गुड्स। अब गुड तो आप लोगों ने सुना होगा, अब गुड्स क्या रहता है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारी डेफिनेशन से, राइट। देखिए यहाँ पे लिखा है सबसे पहले गुड नहीं है, ये एक एस है, गुड्स, राइट। देखिए गुड्स आर अ फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड इंडिविजुअल फॉर परचेज आइटम फॉर अ पर्पस फॉर सेल दैट इज नोन एज गुड्स। अब ये रटे रटाई बात होगी। डेफिनेशन डेफिनेशन हम लोगों को रटना नहीं, हम लोगों को समझना है, राइट। तो थोड़ा समझते हैं हम लोग कि यार गुड्स का मतलब क्या होता है। देखिए सिंपल, गुड्स का मतलब होता है सामान। गुड्स का मतलब सामान। आप बोलेंगे सामान मतलब क्या है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता। आप लोगों को पता है जेठालाल, जेठालाल का किसका बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसको बोला था इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का। अब जेठालाल क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान परचेस करता है और बेचता है, परचेस करता है बेचता है। अब क्या क्या सामान परचेस करता है वो, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में मान लो उसने टेलीविजन परचेस किया, बेचा। मान लो कि उसने रेफ्रिजरेटर परचेस किया, बेचा, राइट। मान लो उसने मोबाइल फोन परचेस किया, बेचा। मतलब जेठालाल कर क्या रहा है, जो भी सामान वो खरीद रहा है किस लिए परचेस कर रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ सेल। तो बेटा ऐसा चीज या ऐसे आइटम जिसको परचेस किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ सेल, इसी को हम लोग बोलते हैं गुड्स। सिंपल, फिर से एक बार बता रहा हूं, अगर डेफिनेशन बोला जाए तो ये रटी रटाई डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल समझो कि भैया गुड्स मतलब क्या होता, आइटम विच बाय फॉर द पर्पज ऑफ सेल कॉल्ड एज गुड्स। आइटम विच बाय फॉर द पर्पज ऑफ सेल कॉल्ड एज गुड्स। तो क्या आपके घर में आप लोग जो भी सामान परचेस करते हो, क्या उसको आप लोग बेचते हो कि यूज करते हो? सोच के देखिए, जैसे जेठालाल ने क्या क्या चीजें खरीदा, जेठालाल ने टीवी परचेस किया, आप लोग भी परचेस करते हो। जेठालाल ने मोबाइल फोन परचेस किया, आप लोग भी परचेस करते हो, बराबर है। जेठालाल ने रेफ्रिजरेटर परचेस किया, आप लोग भी परचेस करते हो। बट हम लोग कौन है अल्टीमेटली, कस्टमर या कंज्यूमर। हम लोगों का काम है उसका यूज करना। पर एक शॉपकीपर क्या करता है, ये सामान जो भी खरीदता है वो किस लिए खरीदता है, बेचने के लिए। तो एक ऐसा सामान जिसको खरीदा गया है बेचने के लिए, इसी को हम लोग अकाउंटिंग में बोलेंगे गुड्स। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को गुड्स का मतलब समझाऊंगा। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो डेफिनेशन में कि आइटम विच बाय फॉर द पर्पज ऑफ सेल कॉल्ड एज गुड्स। अब यहाँ पे अलग अलग आइटम्स है, जैसा फॉर एग्जांपल परचेज। परचेज क्या होता है आप लोगों को पता है, राइट। परचेज मतलब बाय करना, खरीदना। दूसरा यहाँ पे लिखा है सेल। सेल क्या होता है आप लोगों को पता है, सेल मतलब बेचना, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न का मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है कि खरीदा हुआ सामान आपने वापस कर दिया, इसी को हम लोग बोलेंगे परचेज रिटर्न। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आपने अमेज़न से कोई सामान परचेज किया, कोई शूज ऑर्डर दिए, तो जो आपको एक्सपेक्टेशन था वैसा शूज रिसीव नहीं हुआ, राइट, या गलत आइटम आपको मिल गया, तो आप क्या करोगे, उसको वापस कर दोगे। मतलब जब आपने खरीदा उसको हम लोग बोलेंगे परचेज, और जब आपने उसको वापस कर दिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न, राइट। अब यहाँ पे परचेज रिटर्न को एक इंपॉर्टेंट वर्ड बोला है, ध्यान में रखना, परचेज रिटर्न को ही बोला जाता है रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। दूसरा, अब सेल रिटर्न समझते हैं। सेल रिटर्न मतलब क्या कि मैंने कोई सामान बेचा, कस्टमर ने वो सामान मुझे वापस कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, सेल रिटर्न। तो सेल रिटर्न और परचेस रिटर्न आई थिंक आप लोगों को समझा। जैसे परचेस रिटर्न को बोला जाता है रिटर्न आउटवर्ड, वैसे ही यहाँ पे सेल रिटर्न को बोला जाता है रिटर्न इनवर्ड। अब सर ध्यान कैसे रखना कि यार परचेस रिटर्न सेल रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड, पे एक सिंपल टेक्निक बताता। देखिए जैसे यहाँ पे जो वर्ड है दोनों में एक वर्ड कॉमन है, रिटर्न रिटर्न। यहाँ पे लिखा है आउट, राइट, और यहां पे लिखा है इन। आउट मींस बाहर जाना, इन मींस अंदर आना। तो पहला एग्जांपल, आपने अमेज़न से सामान खरीदा, बोले सर हाँ। खरीदने के बाद आपने उसको वापस कर दिया, मतलब सामान आया, आने के बाद उसने आपने उसको वापस कर दिया, मतलब सामान आने के बाद आपके घर से वो क्या हो गया, आउट। इसीलिए परचेस रिटर्न को बोला जाता है रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि वो आपके घर से वापस जा रहा है, बाहर जा रहा है, इसलिए बोलेंगे रिटर्न आउटवर्ड, करेक्ट। अब दूसरा एग्जांपल रिटर्न इनवर्ड।
मैं सेलर हूं, मैंने कोई सामान बेचा, अब वो सामान चले गया, सामान चले जाने के बाद जिसने खरीदा था उसने वापस कर दिया, तो वो सामान वापस मेरे दुकान में इन हो गया, इसलिए इसको बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड। समझ में आ रही चीज है? रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड में क्या फर्क है, राइट? तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो वर्ड है क्रेडिटर और डेटर, ये इसके लिए मैं आप लोगों के एक डायग्राम से समझाऊंगा, एक छोटा सा टी डायग्राम है जिससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोगों को ये डायग्राम दिख रहा है। सबसे पहला गुड्स मींस एन आइटम विच बाय फॉर द पर्पस ऑफ सेल। देखिए गुड्स का पहले परचेस किया जाता है और बाद में उसको क्या किया जाता है, सेल। अब यहाँ पे परचेस को ना जो बेटा दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, पहला है कैश परचेस और दूसरा है क्रेडिट परचेस। वैसे ही सेल को भी बोला है कैश सेल और क्रेडिट सेल। तो सर ये दोनों में फर्क क्या है? सिंपल, आप खुद सोचिए कि परचेस, कैश परचेस एंड क्रेडिट परचेस, क्या फर्क हो सकता है? सोचिए। सिंपल, आप शॉप में गए, आपने पैसा दिया, सामान लिया, ऐसे परचेस को आप लोग क्या बोलेंगे? कैश परचेस, राइट? दूसरा, आप शॉप में गए, आपके पहचान का शॉप था, तो आपने बोला शॉप वाले भैया को कि भैया मैं पैसे लेकर 2 दिन के बाद देता हूँ, राइट? तो आपने सामान खरीद लिया पर पैसा दिया क्या? नहीं, आपने बोला मैं पैसे बाद में दूंगा, 2 दिन के बाद दूंगा। तो ऐसे परचेस को बोला जाता है क्रेडिट परचेस, राइट? कैश परचेस मतलब एट अ टाइम कैश पे कर दिया। अब यहाँ पे कैश का मतलब सिर्फ कैश से पेमेंट नहीं होता। आज के समय आप लोग देखते होंगे कि लोग बहुत कम ही कैश ट्रांजेक्शन करते हैं, लोग अभी यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं, तो यूपीआई को भी हम लोग कैश परचेस ही बोलेंगे। कैश परचेस का सिंपल मतलब होता है पेमेंट तुरंत पे कर दिया, राइट? दूसरा क्रेडिट परचेस मतलब उधारी में खरीदा। तो अब सेल में भी 2 टाइप है, कैश सेल और क्रेडिट सेल। क्या होगा? कैश सेल मतलब क्या कि हम लोगों ने कैश में बेचा, जेठालाल ने कैश में सामान बेचा, पैसा आया, कैश सेल। क्रेडिट सेल मतलब क्या? सिंपल कि भैया जेठालाल ने सामान बेचा और आगे वाला बोल रहा कि मैं पैसे बाद में दूंगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्रेडिट सेल, राइट? आई होप सो आपको ये समझाओ। अब ये आप लोग नीचे छोटे छोटे लोग देख रहे हो, अब ये है क्या? आप लोग बोला मैं आप लोगों को 2 चीजें सिखाऊंगा अभी और, डेटर और क्रेडिटर। देखिए समझते हैं। सबसे पहला अगर आप देखोगे, देखिए यहां पे देखिए सबसे पहला कैश परचेस मतलब क्या हुआ? ये जो बी है, बी मतलब बायर और एस मतलब सेलर, ध्यान में रखना। बायर ने क्या किया? बायर ने सेलर को दे दिया पैसा और सेलर ने बायर को दे दिया है सामान, गुड्स, करेक्ट? क्रेडिट परचेस में क्या हुआ कि सेलर ने, यहां पे जो सेलर है, सेलर ने सामान दे दिया बट बायर ने पैसे दिए क्या? नहीं, पैसा वो बाद में देगा। कैश सेल में सिंपल, अब हमको सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। सेलर ने सामान दिया बायर को, राइट? बायर ने पैसा दिया सेलर को, ट्रांजैक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट क्रेडिट सेल में क्या हुआ? ये सेलर ने सामान दे दिया, भाई बोला तू सामान लेके जा, बट बायर ने पैसा दिया क्या? तो नहीं। ये चीज समझ में आ रही? तो अब ये सारी चीजें मैंने क्यों बनाया? देखिए सब सिंपल चीजों को समझिए। यहाँ पे ना कुछ पार्टियों को नाम दिए गए हैं, अलग अलग नाम दिए, ये आप नोट डाउन कर सकते हो आपके नोटबुक में, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लेना आपके नोटबुक में, ठीक है? देखिए अब कैश परचेस किया हम लोगों को। जब हम लोग परचेस कर रहे हैं, अगर हम लोग परचेस कर रहे हैं तो हमको सोचना है बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चीज ध्यान में रखना। बायर पॉइंट ऑफ व्यू, बायर के हिसाब से सोचना है। और अगर हम लोग सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सेल कर रहे हैं, तो हम लोगों को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है बेटा? सेलर के। सिंपल, सेलर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? अब चीजों को समझो, राइट? अब देखिए कैश परचेस किया किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लो कि मैं बायर हूं, वैसे हम लोग बायर ही, हम लोग के सामान तो बेच नहीं रहे, तो हम लोग बायर है, ठीक है? अब मैं दुकान में गया, दुकान में जाने के बाद मैंने दुकानदार को पैसा दिया, दुकानदार ने मुझे सामान दिया। अब यहाँ पे जो है ना अकाउंटिंग में ऐसे कुछ कैरेक्टर को नाम दिए गए हैं। अगर मैं कैश में परचेस कर रहा, जैसा ये जो ट्रांजेक्शन है इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? कैश में परचेस कर रहा, तो ये जो दुकानदार है, ये दुकानदार को बोला जाएगा
सप्लायर, ध्यान में रखना क्या बोला जाएगा, सप्लायर। ठीक है, सप्लायर, सप्लायर मतलब कौन, जो आपको सामान बेच रहा है कैश में बेचा तो वो दुकानदार आपके लिए हो गया सप्लायर। अब दूसरा कि सर अगर मैंने उधारी में खरीदा तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ध्यान में रखना, उधारी में अगर खरीदा तो ये जो सेलर है इसको बोला जाएगा क्रेडिटर। क्रेडिटर, क्या बोला जाएगा, क्रेडिटर। फिर से एक बार, कैश में बेचा तो दुकानदार आपके लिए है सप्लायर, और अगर सॉरी कैश में परचेस किया तो दुकानदार आपके लिए है सप्लायर, और अगर आपने उधारी में खरीदा दुकानदार से तो वो दुकानदार आपके लिए कौन रहेगा, क्रेडिटर। क्रेडिटर, ध्यान में रखना। ठीक है, दूसरा बस एक छोटा सा, तो अभी आप लोगों ने डिफरेंस देखा कि सप्लायर किसको बोला जाएगा और क्रेडिटर। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब अगर हम लोग सेल कर रहे हैं तो हमको सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। हम लोग हैं यहाँ पे सेलर ने सामान बेचा, बायर ने सामान खरीदा, तो आप खुद सोचिए कि आप जिसको सामान बेच रहे हो, जो पर्सन आपके पास सामान खरीदने के लिए आया, आपने उसको सामान दिया, उसने पैसा दिया, तो इसको आप क्या बोलोगे, सोचिए। सिंपल, इसको आप लोग बोलेंगे कस्टमर। क्या बोलेंगे, कस्टमर। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपने आगे वाले को उधारी में सामान बेचा कि भैया आगे वाला आपका पहचान क्या, आपने बोला भाई सामान ले जा, पैसे बाद में दे देना, तो अब ये जो बायर है, ये बायर को यहां पे बोला जाएगा बेटा डेटर। DEBTOR, ध्यान में रखना क्या बोला जाएगा, डेटर। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, ये चीज सिंपल ध्यान में रखना। देखिए पहला हो गया सप्लायर, दूसरा हो गया क्रेडिटर, तीसरा हो गया कस्टमर, और चौथा हो गया यहाँ पे डेटर। यहाँ पे क्रेडिटर और डेटर कोई राइमिंग वर्ड नहीं है, राइट। क्रेडिटर और डेटर ऐसे दो अलग अलग वर्ड है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आऊंगा, एकदम सिंपल इसमें मैंने बताया। ठीक है, थैंक यू।